अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। आज है ट्यूसडे का दिन और आज के दिन 26 जून को पूरे वर्ल्ड वाइड ऑब्जर्व किया जाता है एक पर्टिकुलर डे और उसका नाम है ड्रग अब्यूज डे। हमारे माशरे में ड्रग्स जो हैं वो वैसे तो मना है, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, वैसे तो उसके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट ये सब कहने की बातें हैं। दे आर वेरी फ्रीक्वेंटली अवेलेबल। हर एज का इंसान, छोटे बच्चे से लेके बड़ा तक ड्रग की किसी ना किसी फॉर्म में जो है इन्वॉल्व है। नॉट एवरीवन आई शुड से, बट काफ़ी हद तक काफ़ी सारे लोग। इनफैक्ट द वर्स्ट पार्ट इज स्कूल्स के बाहर, मतलब जहाँ हमारे मुस्तकबिल के मेहमान होते हैं, जहाँ उन लोगों का फ्यूचर पूरा डिज़ाइन किया जाता है, उन स्कूल्स के बाहर ठेलों पे या कुछ लोग इस तरह होते हैं जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं। और वो बच्चे डेफिनेटली, उनकी एजेस ऐसी होती हैं, कच्ची उम्रें होती हैं, उनको वो चीज़ें बड़ी फैंटेसाइज उन चीज़ों को करते हैं और बड़ी अच्छी लगती है उनको वो चीज़ें। तो वो सब चीज़ें उनकी लाइफ का पार्ट बन जाती है। थोड़े थोड़े पैसों से वो लोग वो चीज़ें लेते हैं और स्लोली ग्रेजुअली उनके आदी हो जाते हैं। ये मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, ये सबके साथ होता है। तो अब इन सब चीज़ों से फाइट बैक करना जो है, एक तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि पेरेंट्स इस चीज़ में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे बचा रहे हैं। और अक्सर बेचारे पेरेंट्स को पता भी नहीं होता कि उनके बच्चे बाहर जाके क्या कर रहे हैं। तो पेरेंट्स का रोल होता है, फ्रेंड सर्कल का रोल होता है कि आपके फ्रेंड्स का सर्कल किस तरह का है, उस चीज़ का रोल होता है, आपके स्कूल का रोल होता है, आपके मोहल्ले का रोल होता है कि मोहल्ले वाले कैसे हैं, मोहल्ले में फिरते हुए बच्चे आपके साथ कैसे हैं। इन सब चीज़ों का बहुत असर पड़ता है एक बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी पे और उसकी आदत पे। ड्रग्स में बहुत सारी ड्रग्स आती हैं हमारे यहाँ पे, चर्स और वो खैर हमारे यहाँ तो वो एक ग्लू है, उसका भी ये नशा करते हैं वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते। बाकी चर्स और काफ़ी सारी और चीज़ें हैं जिसके नशे किए जाते हैं। कोकेन सबसे एक्सपेंसिव फॉर्म है, वो भी आपको नज़र आती है जब हम ड्रग अब्यूज़ की बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ड्रग अब्यूज़ जो है वो किस तरह हो रहा है। तो जो है ये सारी बातें होंगी और साथ साथ और भी बहुत सारी बातें होंगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग एक्सरसाइज करेंगे डॉक्टर मुबशरा के साथ। जब आप एक्सरसाइज कर लेंगे, एक्सरसाइज करके वापस आएंगे, तो फिर हम आपको एक अच्छी टिप देंगे और टिप के बाद आपसे पूछेंगे एक पोल का सवाल जो हर बार आपको सोचने पे मजबूर कर देता है कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, पोल के सवाल के बाद आपको पता है आज ट्यूसडे है, तो हमने कहा कि क्यों ना आज का सेगमेंट जो है हम थोड़ा सा डिफरेंट करें। और आज जो हम ट्यूसडे के दिन बात करेंगे वो हम डेंटल केयर पे बात करेंगे। अब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हर ट्यूसडे को हमारा शुरू का आधा घंटा जो होगा वो डेंटल केयर पे होगा और हम उसमें बात करेंगे कि दांतों की और मसूड़ों का ख्याल किस तरह रखा जाता है इन द फर्स्ट प्लेस, ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो और सब कुछ, मतलब हर चीज़ की हर चीज़ हमारे मुंह में, हमारे पेट में, हमारे सिस्टम के अंदर मेनली कहाँ से जाती है, फ्रॉम आवर माउथ। तो हमें सबसे ज़्यादा इस गेटवे का ख्याल रखना होता है। गेटवे का ख्याल कैसे रखा जाता है ये हम आज से आपको बताना शुरू करेंगे। स्लोली ग्रेजुअली हर टॉपिक को टच करेंगे। आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ड्रग अब्यूज़ पे, सिंस आज ड्रग अब्यूज़ डे है और इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग हमसे कैसे बात करेंगे भाई, आप हमें ईमेल करेंगे healthymorning@health-tv.tv और आप हमसे फेसबुक पे भी बात कर सकते हैं, हेल्दी मॉर्निंग में डॉक्टर आफिया के पेश ही बात कर सकते हैं। और सबसे मज़े का तरीका जो आप लोग की बात करने का होता है वो होता है फ़ोन। तो आप हमें फ़ोन पे कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, जब हमारा डेंटल केयर का सेगमेंट स्टार्ट होगा तब। अभी किस चीज़ का वक्त है, अभी वक्त है हमारा डॉक्टर मुबशरा के पास जाने का, क्योंकि वो वेट कर रही हैं आप लोगों को एक्सरसाइज कराने के लिए। लेट्स गो टू डॉक्टर मुबशरा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुबशरा। कैसे हैं आप लोग? आज की हमारी एक्सरसाइजेज है इलास्टिसिटी ऑफ द बोन्स, यानी हमने कितने ज़्यादा बोन्स की प्रॉब्लम होती है, नीज़ की है, लिगामेंट्स की है, जॉइंट्स की है, कि हाथ सुबह उठते बहुत ज़्यादा फिटीक फील करते हैं, फ्रेश नहीं फील करते। अगेन ये सारे एक्सरसाइजेज 50+ ऑनवर्ड्स की हैं और इसमें कोई, अगर आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं या एनारोबिक्स हैं या मिनिमम टाइम पे अगर आप कोई भी एक्सरसाइज फॉलो अप कर रहे हैं 10 मिनट्स के लिए,
लिए 50 मिनट्स के लिए मोर देन एनफ। सो अब आज हमने प्रैक्टिस करनी है, ये एक्सरसाइजेस करनी है रोप्स पे। कोई भी रोप्स ले लें, मतलब अगर प्लास्टिक के दैट वुड बी रियली गुड, यानी आपके हाथों में नहीं लगेगा, क्योंकि हमने फुल आपको स्ट्रेचेस सिखानी है कि किस तरीके से आपने सुबह उठ के आपने स्ट्रेच करनी है ताकि आपका नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे या करंट डे बहुत अच्छा गुजरे। तो ये हमने रोप्स ली हैं और सिंपली स्ट्रेच करनी, यानी सिंपल स्ट्रेच करनी है 10 टाइम्स ये एक्सरसाइज। यही आपका वार्म अप है और यही एक्सरसाइजेस है। सो ये हमने अगेन 10 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है एंड ऑनवर्ड्स ग्रेजुअली आप रिपीटेशन बढ़ा दीजिएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेक श्योर आपने थंब से ये रोप्स कंट्रोल की हुई हो कि आपने बिल्कुल स्ट्रेच नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा इलास्टिसिटी लेकर आएँ ताकि आपने ये मॉर्निंग की एक्सरसाइज से आपको फ्रेश फील हो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगेन हम स्ट्रेच करेंगे। मेक श्योर आप ट्विस्ट, यानी रोप्स को आपने ट्विस्ट सिंपली करना है। आप पहले स्लो से स्टार्ट करेंगे, देन इंटरमीडिएट पे आप थोड़ा सा फास्टर लेंगे एंड देन इन द एंड लिटिल बिट मच मोर फास्टर। जब आप इन चीज़ों पे महारत ऑब्वियसली हासिल करेंगे, देन यू कैन मेक इट अप इनटू अ वेरी फास्ट मोड, यानी राउंडर। सो सिंपली बहुत आसान एक्सरसाइज है, बट जब आप 100 टाइम्स या 50 टाइम्स प्रैक्टिस करते हैं तो हाथों में दर्द शुरू हो जाता है। सो अगेन 25 टाइम्स करके, यानी रेप्स करके आप स्ट्रेच करेंगे आर्म्स को ताकि आप ओवर टायरिंग फील ना हो। अगेन स्ट्रेच ऑन द साइड्स। अगेन ये हाथों की है पूरी वार्म अप। आपने फुल एक्सरसाइज भी यही है और वार्म अप भी है। सिंपल स्ट्रेच ऑन द साइड्स, चेस्ट एंड आउट। अब हमने दोनों रोप्स को यानी इक्वल डिस्टेंस पे लेना है, अप एंड आउट ना हो, बैलेंस कर लीजिएगा। और मेक श्योर कि लेफ्ट लेग पे पूरा वजन आए, यानी राइट लेग को हमने थोड़ा सा फोल्ड इन करना है, नी बेंट है ग्रेजुअली, और इसको सिंपल लिफ्ट, यानी 2 3 4 5 एंड 6। अगेन ये एक्सरसाइज हमने 10 टाइम्स रिपीट करनी है। इसी तरह हमने दूसरे पैर को एंगल लेना है, अप 1 2 3 4 एंड 5। अगर ये इम्बैलेंसेस थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो मेक श्योर कि आप सपोर्ट ले लें वॉल के साथ। अब वॉल के साथ जब आप सपोर्ट लेंगे तो इट्स वेरी हार्ड कि आप बैलेंस आउट किस तरीके से करें, यानी आपने थोड़ा सा बेंट इन करनी है। मेक श्योर ये वॉल पे 2 फिंगर्स हों, स्टेबल हों और इसको लिफ्ट अप करेंगे। सो 1 2 3 एंड 4। अगेन अदर साइड पे ट्विस्ट करेंगे, एंगल आउट 1 2 3 एंड 4। नाउ हमने सपोर्ट लेना है अगर ये एक्सरसाइजेस के लिए। अगर इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम, यानी बैक एक है बहुत सीवियर, आप बेंट इन नहीं हो सकते, तो मेक श्योर कि दोनों पैर बिल्कुल टच हों, मीन्स दीवार से। सिंपली आपने बैलेंसिंग करनी है। मेक श्योर पूरी बैक स्ट्रेट हो और ये एक्सरसाइज आपने स्ट्रेच करना है। सो सिंपल लिफ्ट अप करेंगे टोस तक एंड आउट। दोनों हाथ इसी तरीके से वाइड एंगल पे स्प्रेड आउट हो, अप एंड आउट। नाउ बेंट इन। इट्स वेरी हार्ड क्योंकि दोनों पैर आपने मेक श्योर करने कि एच पे मुड़े जुड़े हुए हों एंड देन सिंपली फॉरवर्ड अ लिटिल बिट मोर फर्दर। अब ये जो रोप है मेरे हाथ में, सिंपली जैसे आप आगे आते जाएं आपने दोनों हाथ स्ट्रेट अपवर्ड्स की पोजीशन पे लेकर आना है, यानी हम ये बैक की भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाथों की भी, ट्राइसेप, क्वाड्रिसेप्स, एवरीथिंग। सिंपली बैक and out, up and out, simple, down and lift up. Make sure आपकी हील्स उठी भी नहीं हो पीछे से, टोज बिल्कुल स्ट्रेट हो और हील्स आपने नहीं उठाना है। नाउ अगेन आपने थोड़ा सा राइट लेग फॉरवर्ड बेंट इन करना है, उसको एम्फसाइज करके जो हमारे हाथ में रोप्स हैं इसको हमने अगेन अप फॉरवर्ड्स करना है, बट थोड़ा सा हमने ट्विस्ट इन करना है, यानी ट्विस्ट इन टू द रोप्स, अप, स्ट्रेच,
होल्ड 2 3 4 5 6 एंड आउट। इसी तरीके से हमने लेफ़्ट लेग यानी लेफ़्ट लेग को मोर एम्फसाइज करना है। अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है सो मेक श्योर लेफ़्ट लेग बिल्कुल स्ट्रेट हो और दोनों हाथों से बिल्कुल स्ट्रेच अपवर्ड्स और थोड़ा सा लीन अप फॉरवर्ड करेंगे। मेक श्योर पीछे की जो लेग है यानी हील्स अप ना हो, आपने बैलेंस करना है। होल्ड काउंट टिल 1 2 3 4 एंड 5 एंड आउट। अगेन राइट लेग अप, थोड़ा सा नी बेंड, स्ट्रेच योर आर्म्स फ्रंट पे और लीन फॉरवर्ड। मेक श्योर दोनों पैर आपके स्ट्रेट हों और लिफ्ट अप नी। सो 1 2 3 4 एंड 5 अप। इसी तरीके से बैक पोजीशन पे जाके हमने लेफ्ट लेग स्ट्रेच करनी है। अप एंड डाउन 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डाउन up, stretch more, lean forward this time 2 3 4 5 6 7 8 up, lean forward, down 2 3 4 5 6 7 and 8 up। अब हमने दोनों रोप्स को इक्वल डिस्टेंस पे होल्ड अप करना है और बैक पे हम एम्फसाइज करेंगे यानी बैक पे दोनों हाथों को ट्विस्ट करके पुश एंड पुल पोजीशन पे, यानी हमने बैक एंड फोर्थ ऊपर की तरफ लिफ्ट अप पुश एंड पुल, यानी ये हमने एक्सरसाइज 10 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। पुश एंड पुल। इसी तरीके से हमने दूसरी हाथ को ट्विस्ट इन एंड पुश एंड पुल करना है। और अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है यानी बैक पे पूरे हाथ नहीं जाते हैं, लिफ्ट अप की प्रॉब्लम है, तो सिंपली आप अपनी रोप्स को लंबी कर लें, एज फार इसको पीछे ट्विस्ट करें इसी तरीके से, यानी आपने हाथों को ट्विस्ट नहीं करना, इसी तरह एंगल पकड़ना है और सिंपल आपने पीछे पे यानी रेस्ट करना है हाथ को। और राइट हैंड को सिर्फ बैक एंड फोर्थ 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो पुल एंड ग्रैब वाली पोजीशन है अगर आप में स्टैमिना स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है तो। सो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दिस इज़ डॉक्टर मुबशरा। अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, अभी आपने एक्सरसाइज की डॉक्टर मुबशरा के साथ और अब हमारा वक्त हो गया है, किस चीज़ का वक्त हो गया है जी, हेल्दी मॉर्निंग टिप का। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक रिमाइंडर दे दूं जो मैं आपको रोज़ाना देती हूं, थैलेसीमिया माइनर के टेस्ट का। जिसने अभी तक नहीं कराया है या उसके जानने वालों ने नहीं कराया है, आज ही करवा लीजिए। वक्त हो गया है जी टिप का। चलते हैं टिप की तरफ। अच्छा जी, आज की टिप जो है, सिंस मैंने कल आपको लेमन रिलेटेड टिप दी थी कि लेमन जो है हमारी बॉडी के लिए कितना अच्छा हो सकता है, आज मैं आपको टिप दूंगी कि लेमन जो है ब्यूटी के लिए कैसे यूज़ होता है। 2-3 तो बहुत ही अच्छे यूजेस है लेमन के, जो कि हर खातून तो खैर नहीं कर पाती लेकिन कर सकती हैं, बिकॉज इट्स वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले ख़वातीन को ये होता है कि ख़वातीन को छोड़े सबको होता है कि उनके बालों में शाइन नहीं है, शाइन ख़त्म हो गई है, डाल हो गए हैं। तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका ये है कि एक ग्लास आपके पास या एक मग आपके पास जिसमें आप पानी अपने सर पे डालते हो जैसा भी है, उस ठंडा पानी, और इसमें आपने एक लीमू निचोड़ दिया। जब आपने पूरा नहा लिया, बाल धो लिए, सब कुछ कर लिया, आपने सिर्फ वो लीमू वाला पानी जो है वो इस तरह डालना है कि आपके सारे बाल उसमें रिंस हो जाएं। इसके ऊपर आपने और पानी नहीं डालना, बस आपने वो लीमू वाला पानी एक बार पूरे सर पे डाल लेना है। इससे आपके बालों में शाइन आ जाएगी। बहुत ही आसान और इजी तरीन टिप है, कोई भी कर सकता है। नहाने के बाद सिर्फ 1 कप पानी जो है सर पे डाल लेना है, लीमू निचोड़ा हुआ पानी, उसके तो कुछ और ना और सिर्फ ठंडा पानी हो वो, ठीक है जी। अब एक और जो बड़ी अच्छी चीज़ है वो ये है कि लीमू जो है क्लिनजिंग के लिए बहुत यूज़ होता है, यानी सफाई के लिए बहुत यूज़ होता है। और अक्सर लोग जैसे घर आते हैं तो लीमू के जो हैं लेमन क्लेंजर्स भी आते हैं, लेकिन आप वैसे भी लेमन रगड़ के अपना मुंह पे, हाथ पे इसको साफ़ कर सकते हैं।
और अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा लेमन लेंगे 15 to 20 मिनट्स अगर आप उसको रहने देंगे तो इट्स वेरी गुड फॉर ओपन पोर्स इज वेल। अगर आपकी स्किन पे पोर्स, अगर आपके बहुत से लोगों के पोर्स ओपन हो जाते हैं तो ये ओपन पोर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। वक्त हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आएंगे और आपसे पूछेंगे पोल का सवाल। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।